संतप्त मानस शांत मानस तिनके गुणों के ज्ञान में बेबंधमान महान विचरे हमारे। पिछले 4 दिन से शिकागो में विज्ञाना का कन्वेंशन हो रहा है। अपने मुख्य भाइयों का शिविर हो रहा है और हम यहाँ से विद्वान गए हैं, अपने विपिन जी गए हुए हैं, मुंबई वाले को नागपुर वाले और बबलू जी भी गए हुए हैं। ये सब वहाँ पर सीधे साक्षात प्रवचन कर रहे हैं और मैं यहाँ से कर रहा हूँ। वहाँ के लिए आज भाग्य से इसी समय वो कार्यक्रम भी चल रहा है और अपना कार्यक्रम भी था, इसलिए 9 बजे की बजाय अपन इतना लेट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि जल्दी शुरू हो जाए, 9:30 पर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के हिसाब से हो रहा है। समाधि के सार नामक जो ये किताब में आपको दी है, इसके 28 छंद अपन ने कल तक पढ़ लिए थे। अब आज जिस छंद से अपन को करना है उसमें बहुत एक मार्मिक बात उसमें कही गई है कि साधारण सी एक वस्तु जब हो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, उड़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। मरण किसे कहते हैं? मरण का क्या अर्थ है? तो हम इतना नहीं जानते हैं, तो जानते हैं तो हम बता रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं, तुमने कभी सोचा था, उस दृष्टि से सोचा था क्या? अपने पास जो भी परिग्रह है, रुपया पैसा मकान जायदाद धन संपत्ति स्त्री पुत्र का संयोग है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में परिग्रह कहते हैं। ये घर मकान भी परिग्रह है, स्त्री पुत्रा भी परिग्रह है और ये पेन भी परिग्रह है। और ये 5 रुपए का आता हो, क्योंकि मैंने तो कभी खरीदा नहीं। मान लो 5 रुपए का आता और एक मेरा पेन खो जाता है ना, आपका भी खो जाता हो, तो हमें कितना दुख होता। विचार करो, एक पेन है 5 रुपए का और इसके खोने पर हमें जितना दुख हुआ, तो मरण किसका नाम है? सारे परिग्रह जो हमने जोड़ा है उसका एक साथ खो जाना, उसका नाम है। जब हम मरेंगे कोई मकान जायदाद रुपया पैसा स्त्री पुत्रा कोई हमारे पास रहेगा, तो सारी चीजें एक साथ खो जाए, उसका नाम है मरण। अब ये पेन 5 रुपए का और 5 रुपए का पेन खोया, तो मान लो हमें 1 किलो दुख। वैसे किलो में जो होता नहीं है, लेकिन उनको समझना है ना। और हमारे पास कितनी संपत्ति है, ये मकान कितने का है, रुपया पैसा, एक गहने, ये जो हम पहने हैं ये कितने के होंगे, हिसाब लगाते रहते हैं ना। और अपना लगाते हैं हम कितनी संपत्ति के मालिक हैं। अब उतने 5 रुपया, एक पेन खोया तो वे सब चीजें, कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी रहेगी।
तो कितने किलो दुख होगा आप बताओ, कल्पना करो। तो वो मरण का दुख वो है, सारे संयोग के वियोग का नाम मरण का दुख है। अब हमें मरण का दुख कम करना है तो हम में से इस पेन के खोने में जो दुख होता है उसे कम करें, बस कितना सीधा सच्चा इलाज है। रोजाना रोजाना कुछ न कुछ नुकसान हमारा होता रहता है ना, पेन खो या कांच का गिलास टूट जाए, एक गिलास दूध धुल जाए, कुछ भी हो जाए और उससे हमें जो भी दुख होता है, अब आप समझ लो कि सारे परिग्रह के वियोग में कितना दुख होगा। यदि ये पेन खो गया और हमें रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ तो ये सारा परिग्रह खो जाएगा तो अभी रंच मात्र दुख नहीं होगा। उसी अनुपात में है ना, इंतजाम हमारे हाथ में है ना। तो समाधि क्या है? समाधि क्या है? तो कहते हैं कि इस पहले ही इन सारे संयोगों से अपने चित्त को हटा लेना। ये मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं इनका भोगता नहीं हूँ। चार चीज़ें हैं, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। चार तरह से हम इनसे जुड़े हुए हैं। ये एकत्व ममत्व ये सब हम छोड़ दें, कर्तृत्व भोक्तृत्व, बस समझ लीजिए कि हमने मरण को स्वीकार कर लिया तो वो समाधि हो गई। देखो इसमें 30वां छंद है, पढ़ो भाई 30वां छंद। जब तक अपना इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव ना छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। वो कहते हैं कि ये जो संयोग हैं इनका तो वियोग होना नक्की है। जब तक अपना इन योगों से, योग माने मनोवचन का है नहीं, ये सारे संयोग, योग माने सबका मिलना, एकत्व तो नहीं विगलित होगा। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता जब तक नहीं टूटेगी तब तक इसके वियोग में हमें दुख होगा होगा और होगा। देखा ना, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। ये समझ लो आप, ये संयोग हैं, इनका कैसा स्वभाव है कि एक तो गारंटी से वियोग होगा और वैसे तो हर समय इनका वियोग होता है और वो हमारी पकड़ में नहीं आता है, लेकिन आप मोटा मोटा समझें क्या कि जब ये चीज़ हमारे हाथ से छूटती है ना, जैसे भी पेन खो गया तो उसे हम वियोग कहते हैं ना, तो हमारा चित्त एकदम शांत नहीं रहता है, उसमें विचलित होता है। हमें संभाल के रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये हम अपने अपने को ही बहुत उपदेश देते हैं। पत्नी पति को उपदेश देती है, तुम तो ध्यान रखते ही नहीं हो क्यों, और पत्नी पति को उपदेश देता है। ऐसे निरंतर एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। इस परिग्रह को, इन संयोगों को संभालने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये कहते हैं कि ये तेरे संभालने से संभलने वाले नहीं, इन्हें जब तक रहना है तब तक ये रहेंगे और जब जाना है तब ये चले जाएंगे।
गंभीरता से हम विचार करें कि शरीर हमारा सबसे नज़दीक का संयोग है ना, और इसके संभाल में हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, जिसमें जितनी हैसियत, ताकत है, शक्ति है, पैसा है जो खर्च कर सकता है उतना लगाता है, और अंत तक हम एक कोशिश में रहते हैं। लेकिन आज तक इस कोशिश में कोई सफल नहीं हुआ। यदि सफल हुआ होता तो हमारे बाप दादे जिंदा रहते। कोई ने अपने माँ बाप को मरने से बचाने के लिए कम प्रयत्न नहीं किया। अब कोई ज़्यादा कर लेगा और वो बचा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पर एक ही मोटी बात है जो सब बच्चा बच्चा इस बात को बहुत भली भांति अच्छी तरह से जानता है कि जब तक संयोगों से व्यक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। अब सवाल ये है कि छूटना तो निश्चित है। ये छूटे यानी ये हमें छोड़ के जाए, इसके पहले हम इसे छोड़ दें। कि क्या छोड़ दें? हम कोई जहर खा लें, अग्नि में कूद के मिल जाए, क्या करें? छोड़ कैसे दें? ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये तुमने अपनी मान्यता में इसे अपना मान रखा है, इससे अपना तो कर रखा है, वो तुम्हें छोड़ना है। वो बिल्कुल अंदर अंदर की क्रांति है, बाहर वो कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं कहता हूँ लोगों से कि कोई ये जीव अभी मिथ्या दृष्टि है और अभी आध घंटे में वो समय दृष्टि हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी जीव हुए हैं आज तक, वो आधा घंटे पहले मिथ्या दृष्टि थे, आधा घंटे बाद समय दृष्टि हुए कि नहीं हुए। एक भी जीव जो हुआ है वो कोई ऐसा नहीं है कि वर्षों के बीच में बदलते बदलते बहुत तपते कुछ हुआ हो। 1 मिनट पहले मिथ्या दृष्टि और 1 मिनट बाद समय दृष्टि पूरा होता कि नहीं होता? तो वो तो क्या होगा? कौन सी बड़ी क्रांति होनी है दुनिया में? तो वो कहते हैं कि हमने अभी तक इन सब को अपना मान रखा है, तो सिर्फ हमें अपनी मान्यता में ये मानना है कि ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं, बस क्या कहूँ। अब ये क्रांति यहाँ की यहाँ होगी। तो मैं कहता हूँ कि जब समय दर्शन होगा तो माथे पे 2 सींग थोड़ी निकल आएंगे कि तुम्हें दिखाएगा दूर से कि सब आप समय दृष्टि हो कि नहीं हो। कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई चिन्ह तो बताओ? तो मैंने कहा ना, माथे पे सींग नहीं निकल आएंगे, ऐसा ही का ऐसा रहूँगा ना। आपको भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। इतना सा है कि ये जो परिग्रह है सब, उसका देह है एक प्रतिनिधि। इस प्रतिनिधि के तौर पे अपन बात करते हैं, लेकिन ये बात सारे परिग्रह की बात है। शास्त्र में आता ना, हमारे पुण्य का योग है, जब तक ये रहेगा और पुण्य का योग चला जाएगा तो फिर नहीं रहेगा। तो हम कहते पुण्य को रखने की कोशिश करते हैं। अरे हम किसी दूसरे पर ले जाएंगे तो हमारी वो गुलामी खत्म नहीं होगी। हमारा धर्म तो ये कहता है कि ये हमारा है ही नहीं, एक समय को हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ हमने इसे अपना माना है, सिर्फ माना गया है। मिथ्यात्व नाम का जो पाप है वो माना हुआ पाप है नहीं कुछ। और हमने अपनी मान्यता को सुधारना है। हमारी मान्यता सुधरी तो ये यहाँ का यहाँ बना रहे, क्या फर्क पड़ता है? चक्रवर्ती का बना रहता है ना, और वो समय दृष्टि हो जाता है।
इसलिए कहते हैं हमें ये निर्णय करना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं आचार्य 4 बातों के लिए कि तूने आज तक पर द्रव्य का कुछ नहीं किया। तो आज तक जो हमारा अभिमान है ना, मैंने किया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये हमारे बाल सफ़ेद हो गए ना, ये हमसे पूछ के हुए हैं। यदि ये हमसे पूछते तो हम इन्हें परमिशन देते कि हाँ हो जाओ, नहीं देते। यानी जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं उनसे पूछ के नहीं हुआ। तो ये पक्की और नक्की बात है कि आप परमिशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि अब आप निरंतर कोशिश करते हैं कि इन्हें काले बने रहें। तेल में लगाते हैं, कुछ करते हैं, मालिश करते हैं, शैम्पू वैम्पू तुम क्या क्या लगाते हो, ये सब कोशिश करते हो, लेकिन होते तो नहीं हैं। कुछ नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? नाई के यहाँ जाते हैं और सफ़ेद के बाल काले रंगाते हैं। वो काला बाल रंगाए करने में मुँह काला हो जाए, कभी हो सकता है ना। तो मुँह काला हो जाए तो परवाह नहीं, लेकिन हम उन्हें काले करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि तुमने परमिशन नहीं देते उन्हें। नहीं तो इतनी कोशिश क्यों करते हो काले? अरे भाई, जिनके सफ़ेद हो गए हैं वो क्यों ज़्यादा चिंता करते हैं? तुम्हारे तो सफ़ेद ही गए हैं, उनके तो गायब ही हो गए। ये माथे पे जो बाल है ना, इसको तुम्हारे सिर पर जब तक सवार रहना है, गारंटी से रहेगा। तुम 1000 कोशिश कर लेना, लेकिन ये तुम्हारे माथे से हटेगा नहीं। और जिस दिन जाना है उसे एक समय इसे रोक नहीं सकते। तुम्हारा एक बाल पे तो चलता नहीं है ना। बाबू भाई तो उदाहरण दे के समझाया करते थे, तो वो ये कहते थे कि पुरुषों की दाहिनी आँख फड़के तो अच्छी मानी जाती है, बाईं फड़के तो ठीक नहीं मानी जाती। महिलाओं का इससे उल्टा। अब हमारी बाईं आँख फड़के तो हम क्यों फड़कने देते? हमारी आँख है ना, हम उसे बाईं को रोक दें और दाईं को फड़काएं, नहीं कर सकते। एक फड़कती आँख को रोक नहीं सकते और नहीं फड़कने वाली को फड़का नहीं सकते। इतना हमारा चलता नहीं है, पर 24 घंटा हम इसे देखते हैं, फिर भी उसका कर्तव्य हम छोड़ते नहीं। आचार्यों ने बहुत सरलता से 2 बातों कहा कि पर में तो तेरा कुछ चलता ही नहीं है। देखो, अपन चाहते थे ना कि इसमें अपन आज ये फंक्शन करें, ये भक्ति करें, तो नीचे की मंजिल में करें। और उसके लिए कितनी मिट्टी कहाँ है? अनेकांत कहाँ गया? सुन रहा क्या नहीं? अभी भी इसमें लग रहा होगा। दिन भर से खाना नहीं, पीना नहीं, ये सब लग रहे, लेकिन नहीं होना था तो नहीं होना था। भगवान महावीर से 2500 साल पहले पूछते तो वे बता सकते थे कि नहीं, कि ये दूसरे मंजिल पर नहीं होगा, तीसरे मंजिल पर होगा। ये भी बता सकते थे कि नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा, तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे। ये केक का सब नक्की था। और भगवान महावीर ने 2500 वर्ष अपने संवत्सर में देख लिया था। हमारे हाथ में इतना तो है नहीं क्या? फिर जो हो जाता है तो मैंने किया हूँ करूँ, ये जो अज्ञानता, यही तो अज्ञान है ना। तो वो ये सबसे कहते, देखो, जब तक अपना इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का
भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति ना होगी। क्या नहीं छूटेगा? ये छूटेंगे नहीं, ये छूटना तुम्हारे हाथ में नहीं है, इनसे लगाव छूटना है ना। कथा भरत चक्रवर्ती ने क्यों नहीं ले ली दीक्षा? कैसे ले लेगा? क्यों? कि चक्रवर्ती का पुण्य निधत्ती निकासित होता है। निधत्ती निकासित जानते हो? आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानता है निधत्ती निकासित क्या होता है? प्रमोद जी आप जानते हैं? ये जो पंडित लोग हैं ना, एक सबसे खोटा कर्म जो बिना काटे कटे ही नहीं, और कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें तपश्चर्या मपश्चर्या करो तो कट जाते हैं, जो कटे ही नहीं उसे बोलते हैं निधत्ती निकासित कर्म। अब समझना, मोटा मोटा बहुत बारीकी से समझना है तो कोई कर्णन योग वाला समझाएगा। तो हम समझते बहुत खोटा कर्म होता होगा। कौन है मालूम है? तीर्थंकर प्रकृति, बोलो। चक्रवर्ती का पुण्य ये है निधत्ती निकासित स्थिति। ये निधत्ती निकासित कर्म है, ये बिना भोगे नहीं करते हैं। भरत चक्रवर्ती छोड़ सकता था और बाहुबली नहीं छोड़ सकते थे। उनकी जो काललब्धि आ गई थी, समय था, तो एक समय दोनों में कोई परिवर्तन संभव नहीं था दुनिया में। तो ये इसको समझने से फायदा क्या? तो कहते ये सारा समझ, इतना समझते ही सारा काम एक सेकंड में होता है। हमारा जो ये कर्तृत्व बुद्धि है, ये भोक्तृत्व बुद्धि है, ये अपनत्व बुद्धि है, ये स्वामित्व बुद्धि है, वो एक क्षण में खत्म होती है। जब हम समझते हैं कि हमारा किया यहाँ कुछ होना ही नहीं है ना। समाज में पहले एक आदमी था, बहुत सेवा करता था, नेता था, सब मानते थे। समझ लो कि बाल कौन ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बात करो ना, तुम कहाँ के बाला साहब? वो अपने को समझता था ना कि मैं कुछ नहीं करता, मैं जो कहूँगा। ऐसी बात, आओगे तो मुंबई में, गुवाहाटी में कब तक रहोगे? चौपाटी पे तो आओगे, इतनी पिटाई करेंगे। क्या समझ रहे थे अपने को? मुंबई इनके बाप की हो गई। क्यों? ऐसी बातें करते थे कि नहीं करते थे? एक क्षण में सब साफ हो गया। नहीं कर सकता कोई कुछ भी नहीं। बस ये समझने की बात है कि हम ये समझें तो समाधि हो जाएगी। हम समझ जाएं कि हमारा पर में कुछ भी नहीं चलता। अपने में तो चलता है, अपने में तो चलेगा ना कि हाँ अपने में तो चलता है। अपने करता तो हम ही हैं, ये बात सही है। तुम्हारे परिणमन करता तुम ही हो, लेकिन जो भी जैसा बदलाव होना है वो अनादि से नक्की है। खड़ी नहीं रखी तुमने, अनादि से नक्की है। जो कुछ जैसा होना है वो अनादि से नक्की है। ये हमें उसमें फेर बदल नहीं कर सकते, करता तो तुम ही हो। हमें कहते हैं कि देखो ये रखा ना, ये आटा, तो ये 1 किलो गेहूँ तुम्हें चक्की से पीसना है। पीसना तो तुमको ही है, लेकिन तुम ये गेहूं को पलट के और ज्वार पीसेंगे, हम तो ऐसा तुम नहीं कर सकते। वो नक्की है, वो जेल में तुम्हें चक्की पिसवाएंगे तो वे जो आटा गेहूं दे देंगे, जो चक्की दे देंगे, उस चक्की को तुम्हें पीसना है 1 घंटा। माने जो हमारा होना नक्की है
हम उसके करता हैं, उसमें हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते। तो हमें ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ी मजबूरी हो गई, हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। कहते बहुत बड़ी आज़ादी हो गई, अभी तक हमारे माथे पे कितना भार था कि दुनिया भर का करो और फिर अपना करो। हमारे माथे पे भार इतना था और हम सब छूट दिए। इसका नाम धर्म है, इसका नाम समाधि है। समाधि में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सब करना बंद होता है। और अपने समाधि कहो चाहे ध्यान कहो चाहे शुद्धोपयोग कहो, एक ही बात है। इसमें लिखा ना कि क्या बोले, छंद बोलने ना चिट्ठई माँ चिंता न ध्यान। बोलो बोलो नहीं, सोचो नहीं, हर काय चेष्टा ही नहीं, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज पर समय के साथ में। बोलो नहीं, सोचो नहीं और करो नहीं, इसका नाम धर्म है, इसका नाम समाधि है, इसका नाम शुद्धोपयोग है, इसका नाम सामायिक है। अपने तीर्थंकर थे 24 हों, तो जो दीक्षा लेके वे अपने घर से गए, तो आपने ये तो सुना ही होगा कि जब दीक्षा लेते हैं तो ये मौन ले लेते हैं। कब तक के लिए? जब तक केवल ज्ञानी हो जाए, जब तक के लिए। क्योंकि बाद में तो दिव्य ध्वनि खिलनी है ना। अरे दिव्य ध्वनि तो खिलनी है, वो तो सर्वांग से खिलती है, वो मुँह से नहीं बोलते हैं, वे इच्छापूर्वक नहीं बोलते हैं, वे बोलते ही नहीं हैं। उनने तो अनंत काल तक के लिए मौन लिया है, यानी उन्हें बोलने का विकल्प ही टूट गया है आज से। ऐसे ही मैं कहता हूँ, कुछ करने का विकल्प टूट गया है, सोचने का विकल्प टूट गया है कि सोचो सोचो, कि कुछ सोचना हमें नहीं सोचना। तो वे जंगल में क्या कर रहे थे, यही तो हमने आपसे कह रहे। क्या क्यों आप कहते हैं या तो करो नहीं तो बोलो, और बोलो नहीं तो सोचो। सोचो सोचो सोचो, सब लोग प्रेरणा देते हैं सोचो कुछ सोचो, तो कहते हैं सोचना भी नहीं, बहुत सोच लिया। तो क्या करो? जानो, अपने आता है वो जानो, कि जानो, लेकिन जानने की कोशिश मत करो, माथे पे भार मत रखो। पढ़ो ना कुछ। स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना हो। ये देखो, पहले कहा था ना अकेला जानो, करने को रोका, बोलने को रोका और सोचने को रोका। तो क्या करें क्या करें, क्योंकि इसे करे बिना चैन नहीं पड़ती है। तो जाने ना, जाने तो कहाँ जानो, जानो कहा तो अब चलो सर कुछ तो मिला, कुछ तो रहा, नहीं तो मेरा बिल्कुल ही सब साफ हुआ जाता था। कि जानो पर जानने का विकल्प मत करो, जानने की सोचो मत, जानने की कोशिश मत करो, जानना सहज होने दो। कि हम क्या होने दें, होने क्या दें, वो तो आत्मा का स्वभाव है, तो वो सहज होगा। और अपने भी एक बात सीख रखी है कि कर्म के उदय के अनुसार, कर्म का क्षय होगा तो वो होगा, कि क्षय नहीं होगा, उदय होगा तो कितना होगा, कैसे होगा, क्षयोग सम होगा। कहते इसको एक तरफ रखो, वो गया जमाना, वो हुकुमचंद गया,
वो 80 वर्ष पहले का हुकुमचंद था जो ये कहता था। आज का हुकुमचंद मालूम क्या कहता है? आज का ये कहता है कि अनादि से हर क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय का ये नक्की है कि वो क्या जानेगा। क्षयोक्षम ज्ञान की पर्याय क्यों बोल रहे? केवल ज्ञान का क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहे कि केवल ज्ञान में तो सब जानने में आता, उन्हें ये नहीं जानने की सुविधा नहीं है। केवल भगवान को, जैसे हमें है ना, जैसे कोई गंदी चीज़ हम दिखे तो हम मुंह फेर सकते हैं। हमें तुमसे बहुत द्वेष है तो तुम दिखो तो मुंह फेर सकते हैं। होता का नहीं होता? लेकिन केवल ज्ञानी नहीं फेर सकते। उनके सामने गंदे से गंदा पदार्थ आए तो उन्हें देखना अनिवार्य है। हम क्षयोक्षम ज्ञान वाले हैं, इसलिए उसकी बात करते हैं कि ज्ञान के क्षयोक्षम की बात में वाले का ज्ञान की कौन सी पर्याय का ये कौन बनेगा, वो बनेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। आप जानना बंद नहीं कर सकते, तो सहज भाव से बनेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो समाधि का आएगा ना हमें कि तुम सहज भाव से जान लो, नो रिएक्शन। बहुत अच्छा रहा, ये हमें जानना है, ये पता नहीं था, ये नहीं था, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि भाई हम मोक्ष के मार्ग में भी नहीं करें, हम कर्म काटने का काम भी नहीं करें, कि नहीं करें, क्योंकि तो अनंत काल तक संसार में फंसे रहेंगे। जब नहीं करेंगे तो हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो कहते जिस दिन तुमने ऐसा किया उसी दिन तुम्हारे संसार के समुद्र का किनारा आ जाएगा, उसी दिन तुम्हें समुद्र बन जाएगा। तो उल्टा भी कह सकते हो कि उसी दिन तुम्हें ये बात समझ में आएगी। किस दिन? कि जिस दिन तुम्हारा संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ जाएगा तभी समाधि समझ में ये बात आएगी। ऐसा नहीं कि हम करेंगे ही नहीं और कुछ नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। तुमने नहीं करने का संकल्प किया और तुम्हारा असली काम हुआ। ये घबराना नहीं। भरत चक्रवर्ती नहीं कहता होगा मैं चक्रवर्ती, ये नहीं कहता ये मेरी माँ है और ये मेरी पत्नियाँ, ये नहीं, सब कहता हो। आप भी ये परिग्रह रहे इतना और उसके तुम्हारे ये मेरा ऐसा, तो भी अंदर में श्रद्धा के लेवल पर ये कुछ मेरा नहीं है ऐसा नक्की हो सकता। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये मकान मेरा है कि नहीं, मैं निर्णय नहीं करता है। इन बच्चों ने मेरा नाम लिख दिया है सबसे ऊपर, अभी देख के आया हूँ, और नाम मेरा लिखा था। तो मैं तो इनको पहले कहा था तो मेरा मत लिखो, नहीं हम तो लिखेंगे। बोलो क्या करूँ मैं? इस मकान को मैं अपना मानूं? अरे मानना मेरे हाथ में है कि हाँ, मेरे अत्यंत स्पष्ट रूप से मुझे मालूम है कि ये मेरा नहीं है। विकल्प के लेवल पर भी कभी मुझे ये विकल्प नहीं आया कि ये मकान मेरा है। और अभी व्यवहार में कहा भी होगा, कहेंगे भी, लिखते भी। ये निश्चय व्यवहार ऐसा विचित्र है, जिसको एक पक्की मान्यता है कि ये मेरा है, और जैसे वो कहते मैंने बहुत मेहनत कर करके दिन रात एक करके मेहनत करके बनाया है कि ये जो भी किया उसका जितना है ना उतना ही मेरा। क्या हो, क्या है? बोलो क्या है? ये संयोग, ये कोई आप, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप सारा परिग्रह रखे रहो तो भी उससे एकदम अलग रह सकते हो, उसके श्रद्धा से अलग रह सकते हो। श्रद्धा के लेवल पर ये मेरा रंच मात्र नहीं है, ऐसी श्रद्धा रह सकती नहीं, रहती है, हर ज्ञानी की रहती है।
आप लोगों को भी कई चीज़ों में ऐसा होगा, नहीं होगा? तो मैं बम्बई जाऊँ तो अध्यात्म के मकान को मैं अपना कहूँ कि नहीं कहूँ? अध्यात्म को कहूँ तो परमात्मा के क्यों नहीं कहूँ? परमात्मा को कहूँ, अध्यात्म को कहूँ तो बुद्धि के क्यों नहीं कहूँ? कहाँ बुद्धि है? तेरा मकान मेरा है कि नहीं? अभी मान्यता के लेवल पे कोई कुछ भी मानता रहे, किसको ऐतराज है? लेकिन मैं जिस दिन जाकर एक उस पर कब्जा करने लगूंगा उस दिन सोचना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। मैंने श्रद्धा और वस्तु का संयोग में बिल्कुल अलग चीज है। तो धर्म श्रद्धा से शुरू होता है। देखो एक पढ़ो देखो, जब तक संयोगों से विरक्ति का पढ़ना है, जब तक संयोगों से विरक्ति का भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव न छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। देखो शांति ये लगाव छूटने से प्राप्त हो जाती है। अभी इसी वक्त इसी से अशांति रह सकती है और अशांति हो जाती है। क्यों साहब क्या हुआ? दूसरे माले पे हो जाता है ये कार्यक्रम तो कितना बढ़िया रहता, और तीसरे माले पे हुआ तो कितना बुरा रहा। मैं पूछता हूँ कि दूसरे माले पे होता तो एक आदमी ज़्यादा आता, और तीसरे पे हुआ तो एक कम आया। जितने आने थे उतने ही आए, जितने आए बैठने थे उतने ही बैठे, उतने ही सुने, उतने ही कुछ है ही नहीं। जो है ना, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब वो कहते हैं कि इससे क्या फायदा है कि तुम कहते हो कि समाधि मरण नहीं है, समाधि जीवन है। कि समाधि में जीवन होगा तो समाधि में मरण होगा। ऐसा नहीं कि जीवन तो रहे दुखमय और फिर समाधि मरण हो जाए सुखमय, ऐसा नहीं होगा। पढ़ो 31वां छंद। यदि समाधि में जीवन है तो मरण समाधि में होगा। यदि जीवन है आकुलता में तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से। कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सारी दो पंक्तियों में पूरे समाधि मरण का सार, पूरे जिनागम का सार कह दिया। क्या करना क्या है तुम्हें? कहते इन सब से एकत्व छोड़ दो, ममत्व छोड़ दो, कर्तृत्व छोड़ दो, भोक्तत्व छोड़ दो। करना क्या है कि अपने से अपनत्व जुड़ो। है पढ़ो 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 तुम। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से। कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। अपनापन जोड़ो अपने में, अपने में ही जमो रमो। अपने में स्वयं समा जाओ, अपने में ही तुम हो जाओ। ये करना, बस ये करना, इसका नाम समाधि है। अब ये भी इतनी करने की बात कर रहे। अब भी कहते क्या करना है जब हम समाधिमय ही हैं, तो करना क्या है? पढ़ो पढ़ो नीचे। अपने में अपना सब कुछ है, हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधि में ही है। हम स्वयं समाधि में ही हैं, हम अपने हैं ही। मानने और नहीं मानने से क्या होता है? अनादि से थे और अनंत काल तक रहने वाले हैं। अभी
मोक्ष समझ में प्राप्त करके क्या करोगे? तो मोक्ष में जाएंगे। तो मोक्ष में क्या करोगे? अनंत काल तक तो कुछ नहीं कहो रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा। तब अनंत काल तक ऐसे ही रहना है। तो अभी 2-5 वर्ष रह गए होंगे तो इनमें नहीं रह सकते। 5-2 साल में, 4 साल में तो छूट नहीं है ना ये सब। चाहे जो मान लो, चाहे जैसा मान लो, चाहे लिखा पढ़ी कर दो, पक्की कर दो, रजिस्ट्री करा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 1-2 साल में ख़त्म होने वाले हैं तो सब छूटने वाले हैं कि नहीं? वो अगले भव तो एक कुछ साथ में जाने वाला नहीं, वो अपना कर्म जाएगा तो वो उदय लाएगा कि किसी न किसी तरीके से नहीं रहेगा साथ में, साथ तेरा है ही नहीं, ये मानने को ये तैयार नहीं है इसका चित्त। देखो जो अंत के दोहे हैं उसमें बहुत संक्षेप में ये बात कही। पढ़ो, दुआ पढ़ो। साधारण सी बात है सब संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो सब संयोग वियोग। इतनी साधारण सी बात है कि जो कुछ संयोग वियोग हो रहे हैं ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं, हमारे किए कुछ नहीं हो रहे हैं, हमारे रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, हमारे करने से कुछ होता नहीं है। इतनी सीधी सी सरल बात है। देखो साधारण सी बात है, सब संयोग वियोग इन सबको सहज स्वीकृत करो। जब तक हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। अरे सहज स्वीकृत करो ये संयोग वियोग, इन संयोगों वियोगों में कुछ नहीं करो, जो जैसे हैं सहज भाव से उन्हें जान लो, और हमारे चित्त में अत्यंत सहज भाव से वे स्वीकृत होना चाहिए। महिमा महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। ये अनंत सुख और शांति का एकमात्र आधार, ये इसका स्वरूप जानना है। और जो इसी वक्त कोई ज़्यादा पढ़ा है, कोई कम पढ़ा है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी श्रद्धा के बल पर वस्तु का सही स्वरूप समझकर वो प्राप्त कर सकता है। और सब लोग प्राप्त करें, सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात सुना।